रामगढ़ गांव में एक टूटा फूटा स्कूल था। उस स्कूल का नाम सरस्वती विद्यापीठ था। सालों पहले ये स्कूल बच्चों से गुलजार था, लेकिन एक भयानक हादसे के बाद इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। गांव में आज भी लोग उस स्कूल की तरफ देखने से डरते थे, खासकर अमावस की रात को। एक दिन राज, पायल, सुरेश और नीलम, ये चारों दोस्त गर्मी की छुट्टियों में गांव घूमने आए थे। एक शाम चारों बैठकर उस स्कूल की बातें कर रहे थे। तभी एक बुजुर्ग हरिदास जी ने कहा, लगता है आप सब शहर से घूमने गांव आए हो, लेकिन उस स्कूल में अमावस की रात मत जाना। वहां अब सिर्फ आत्माएं रहती हैं। राज, देख, लगता है इस बाबा जी को ज्यादा ही इस उम्र में डर लग रहा है, इसीलिए तो हमें उस स्कूल में जाने के लिए मना कर रहे हैं। अरे तू छोड़ यार सुरेश, इन बाबा की बात। एक काम करते हैं, हम अगली अमावस को उसी स्कूल में जाके रात बिता के आते हैं। क्यों पायल, तुम्हारा क्या कहना है? इतना सुनकर पायल भी राजी हो जाती है। हाँ, क्यों नहीं। जब गांव आए हैं तो कुछ तो नया करना ही चाहिए। फिर चारों दोस्तों ने मिलके फैसला किया और अगली ही रात अमावस की रात थी। अगली सुबह चारों दोस्त रात के होने का इंतजार करते हैं और रात 10 बजते ही वो चारों दोस्त टॉर्च, कैमरे और कुछ चिप्स और पानी की बोतल लेके स्कूल के पास पहुंचते हैं। स्कूल का दरवाजा बहुत ही पुराना और जंग लगा हुआ था और राज ने जोर लगाकर उस दरवाजे को खोला तो दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। स्कूल के अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर जाले और पुरानी टूटी बेंचें। ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल ने सालों से किसी इंसान की आहट ना सुनी हो। तभी राज ने मजाक में कहा, देखो ना, हमें कोई भी वेलकम करने नहीं आया। अरे कोई भूत है या कोई चुड़ैल जो हमारा स्वागत करे? तभी सुरेश ने हंसते हुए कहा, शायद संध्या को हमारा इंतजार हो। ये संध्या कौन है? तभी नीलम पायल से बोलती है, अरे, वही लड़की जिसकी मौत इसी स्कूल में हुई थी। कहते हैं उसके दोस्त उसे मजाक में क्लासरूम में बंद कर गए थे, लेकिन दरवाजा फिर कभी नहीं खुला। रात के 12 बजते ही राज ने ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखा, संध्या, क्या तुम यहाँ हो? उसके इतना लिखते ही ब्लैक बोर्ड से लाल खून टपकने लगा। टॉर्च की रोशनी बार बार बंद हो रही थी और तरह तरह की डरावनी आवाजें आने लगी। और तभी ब्लैक बोर्ड से एक सफेद साया बाहर की तरफ झांकने लगा। वो कोई लड़की थी जिसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें बिल्कुल काली और चेहरा सफेद मगर बहुत डरावना। तभी वो लड़की बोलती है, तुम भी वही गलती दोहरा रहे हो। तुम मुझे मत बुलाओ। नीलम डर से कांपने लगी। तभी स्कूल की घंटी अपने आप बज उठी और एक अजीब सी चीख सुनाई दी, जैसे किसी ने मदद के लिए पुकारा हो। तभी वो चारों दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा अब खुल नहीं रहा था। और फिर अचानक दीवार पर लिखा दिखा, अब वापसी नहीं। तभी राज ने जमीन पर पड़ा पुराना अखबार देखा। उसमें छपी थी एक खबर, 1995 की अमावस की रात छात्र संध्या क्लास में बंद हो गई थी। बाहर से दरवाजा जाम हो गया और वो दम घुटने से मर गई। उसकी लाश 3 दिन बाद मिली थी। वो आज भी इंसाफ की तलाश में है। अब वो चारों और भी डर गए थे।
तभी सुरेश ने डरते हुए अपना कैमरा ऑन किया, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही चेहरा दिख रहा था और वो चेहरा था संध्या का। अरे यार राज, ये तो हम बहुत बुरे फंस गए। अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? और धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। घड़ी उल्टी दिशा में चलने लगी, क्लासरूम की बेंचें अपने आप हिलने लगी, नीलम बेहोश हो गई, पायल जोर जोर से रोने लगी और राज ने दीवार पर हाथ से खरोच कर लिखा, हमें माफ कर दो। यहाँ पे कोई माफी नहीं मिलती। यहाँ पे जो मिलती है वो है मौत। अगली सुबह गांव वाले स्कूल के बाहर जमा हो गए। स्कूल का दरवाजा अपने आप खुला मिला। कोई नहीं था, सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर लिखा था कक्षा समाप्त। और उसी ब्लैक बोर्ड पर चारों के नाम लिखे थे, राज, पायल, सुरेश और नीलम, और वो भी खून से। तभी हरिदास बाबा ने बोला, अरे मैंने तो इन्हें पहले ही मना किया था कि इस स्कूल में अमावस की रात को मत जाना, लेकिन ये माने कहाँ। आजकल के बच्चे शहर से गांव घूमने आते हैं तो हर चीज को मजाक में लेते हैं, और इस मजाक की सजा इन्हें मिल चुकी है। कहते हैं जो भी उस स्कूल में अमावस की रात जाता है उसका नाम हमेशा के लिए उस ब्लैक बोर्ड पर दर्ज हो जाता है। क्या तुम अगली अमावस उस स्कूल में जाना चाहोगे?